सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी सातत्य एवं अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.1। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये 5.1 का 33rd क्वेश्चन है और ये आर डी शर्मा एक्सरसाइज 8.2 का 10वां क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया है साइन मॉड एक्स, इसका नाम मैंने एच एक्स मान लिया। अब आप कहेंगे जनरली तो फंक्शन एफ एक्स माना जाता है, सावधान, जानबूझ के माना है हमने। देखो ध्यान से, एक्चुअली में इसको कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है कि इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। ये सातत्य है, किस पॉइंट पे पता नहीं, यानी हर पॉइंट पे है, तो आप उस पॉइंट को ए मान लेंगे। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा ज़रा समझिएगा, सावधान। देखिए यहाँ एक लफड़ा है। मैं सिंपली कॉन्टिन्यूटी प्रूव करना हो तो लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे, यहाँ पर ए माइनस एच कर देंगे। जब एच को जीरो करेंगे तो साइन मॉड ए आ जाएगा। अगर मैं ए प्लस एच करूँगा और h को जीरो करूँगा तभी साइन मॉड ए आएगा। डायरेक्ट x को a रखूँगा तभी साइन मॉड ए आएगा। तो तीनों ही केसेस में कंटिन्यूस होगा। तो ये भी तरीका हो सकता है, लेकिन ये तरीका है नहीं सही, क्योंकि ये दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन से बना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फंक्शन को मानेंगे एफ एक्स साइन एक्स और एक को मानेंगे जी एक्स यानी मॉड एक्स, और इन दोनों को हम अलग अलग कंटिन्यूस प्रूव करेंगे। और हमने पढ़ा है कि अगर दो फंक्शन अलग अलग कंटिन्यूस हैं तो उनका जो कंपोजिट फंक्शन होता है, कंपोजिशन होता है, वो भी कंटिन्यूस होता है। अब प्रॉब्लम ये फॉग एक्स है या गॉफ एक्स है, ये हम कैसे मालूम हो? तो देखिए हमको नहीं मालूम। अगर हम फॉग एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब एफ जी एक्स होता है ना। तो यानी कि एफ के साथ एक्स हो तो साइन का एंगल होता है, तो एफ के साथ जी एक्स है तो साइन का एंगल जी एक्स हो जाएगा, और जी एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है तो ये साइन मॉड एक्स है, यानी ये फॉग एक्स लिखा हुआ है। ये मालूम होना चाहिए ना। यानी ये एक्चुअली जो हमने माना है ये क्या है, ये फॉग एक्स है। फॉग नहीं होता है, ये एफ बाइनरी जी होता है, लेकिन हमारी मर्जी, हम फॉग कहें चाहे गॉफ कहें, तुमसे क्या मतलब। तो ये फॉग एक्स लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट मान लेंगे, लेट एक्स इज इक्वल टू ए। मैं ए पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करने जा रहा हूँ। तो पहले मैं एफ एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करूँगा, फिर मैं जी एक्स को कंटिन्यूस प्रूव करूँगा, फिर मैं कहूँगा देखो दो फंक्शन कंटिन्यूस हैं इसलिए इनका जो कंपोजिशन होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। पॉइंट हम पहले से ले चुके हैं। तो जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो क्या तरीका होता है, लिमिट पढ़ के आइएगा, तब पढ़िएगा इसको। नहीं, उसमें जो लिखने का तरीका बताया गया है, एफ ए माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि आएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो साइन, और एंगल हो जाएगा a माइनस एच। जब h को जीरो करोगे तो ये साइन a आएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, साइन a। थोड़ा राइटिंग गंदी है, अब इस उम्र में तो राइटिंग सही नहीं कर सकते। अब बचपन से डांट खाते हुए आ रहे हैं टीचर से। अभी बच्चे डांटते तो नहीं है, लेकिन कहते हैं उधर क्या लिखा, तो डांट नहीं कहते हैं, क्या करें, सुन लेते हैं। आखिर बच्चे भी ये तो आप नहीं हैं, तो आप भी डांट सकते हैं। नहीं, डांट मतलब मन में डांटोगे कि आप डंडा लेके तो डांटोगे, लेकिन थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है। जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो यहाँ प्लस प्लस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे, आप अलग से करिएगा, ये भी साइन ए आएगा। और जब डायरेक्ट आप x को a रखेंगे तो तब भी साइन ए आएगा। तो आप क्या लिखेंगे कि एज लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। जब मैं लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स लिखता हूँ तो मैं लिखता हूँ लिमिट एग्जिस्ट करती है, यानी मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मैं कह रहा हूँ कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है। मैं उसको लिखूँ चाहे नहीं लिखूँ, वो कह रहा हूँ, ठीक है। सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसलिए फंक्शन ए पर कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब जरा मॉड एक्स को चेक कर लेते हैं। मॉड एक्स के क्वेश्चन कई आ चुके हैं, तो आपको बिना वीडियो देखे भी इसको आप कर सकते हैं। केवल ये चीज़ समझनी होगी कि ये कंपोजिट फंक्शन कैसे है, रेस्ट तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड केस में हमने जी एक्स मान लिया मॉड एक्स, और पॉइंट आपका एक्स इज इक्वल टू ए है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो कैसे लिखा जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a माइनस जी एक्स, यानी यहाँ लिखा जाएगा g a माइनस एच लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, यानी कि लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो मॉड a माइनस एच। जो h को जीरो करोगे तो मॉड a आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हो गई। ये शायद हम इस प्रकार की लिमिट सेकेंड वाले, इसके पहले वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया है, ठीक है। अब जब हम राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो यहाँ पर a प्लस करेंगे, आप अलग से करेंगे, इसमें मत चेक कर देना, तो ये भी आपका मॉड a आएगा। और जब डायरेक्ट आप जी ए लिखेंगे तब भी मॉड a आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, एज
लिमिट x टेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू ga, सो gx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। अब चूंकि हम जानते हैं, ये थ्योरम हमारे पास है कि अगर कोई फंक्शन fx और दूसरा gx दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं तो उनका कंपोजिट फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। तो आप लिखेंगे एज fx एंड gx बोथ आर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, सो fog x इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। ये हम जानते हैं। तो ये आपका 33rd क्वेश्चन ऑफ एनसीईआरटी एंड 10th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2 ऑफ आर डी शर्मा। ठीक है, देखिए ये 34th क्वेश्चन है एनसीईआरटी का और आर डी शर्मा का एक्सरसाइज 8.2 12th मैथमेटिक्स का 16th क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा लिखा अजीब तरीके से, मॉड थोड़ा टेक्निकल होता है। लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द्वारा परिभाषित फलन के सभी असंतत बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। डिस्कस द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। पहली चीज तो मॉड गड़बड़ करता है, क्योंकि मॉड अब अच्छा सिंगल मॉड होता तो तभी हमको दिमाग लगाते, डबल मॉड है, ये अलग है, ये अलग है। मॉड की डेफिनेशन ये होती है कि मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होती है इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और अगर x लेस देन 0 है तो ये माइनस में लिखी जाती है। लेकिन यहाँ तो दो मॉड घुसे हुए हैं। एक ये केस भी आएगा कि मॉड x प्लस 1 को हम लिखेंगे प्लस में x प्लस 1, कब? व्हेन x प्लस 1 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1, और इसको माइनस लिखेंगे x प्लस 1 जब x प्लस 1 इज लेस देन 0, यानी x इज लेस देन -1। अब ये केस भी होगा, ये केस भी होगा, और दोनों केसेस में ये अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो आप कहाँ प्लस लिखें, कहाँ माइनस लिखें, उन्हें पहले मॉड हटाएंगे ना हम। ज़रा समझिएगा, हमने एक नंबर लाइन अपनी जानकारी के लिए बना दी। ये एक 0 पॉइंट लिया है, ये 1 लिया है, ये -1 लिया है, ये -2 लिया है। ज़रा समझने की कोशिश करो। हमने इस फंक्शन को देखा, जब 0 से छोटा होगा तो माइनस लिखा जाएगा, और 0 से बड़ा होगा तो प्लस लिखा जाएगा। ये -1 से छोटा होगा तो माइनस में लिखा जाएगा, और -1 से बड़ा होगा तो प्लस में लिखा जाएगा। तो हम 3 केस लिखेंगे, एक -1 से छोटा लिखेंगे, एक -1 से बड़ा लिखेंगे, लेकिन 0 से छोटा लिखेंगे, एक 0 से बड़ा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ 3 केस हम लेके चल रहे हैं। तो फर्स्ट केस हम लेके चल रहे हैं व्हेन x इज लेस देन -1। अब सबसे छोटा तो यही वाला केस है ना, ये -1 वाला ये एरिया है, और इसके बीच वाला ये एरिया है, इससे ये 3 एरिया आपके पास हैं। हमने लेस देन -1 लिखा। जब लेस देन -1 लिखोगे तो जरा fx की वैल्यू क्या आएगी? तो आप कहेंगे लेस देन -1, तो ये वाला केस का लागू होगा यहाँ पर, क्योंकि 0 से छोटा तो है ही है वो। तो यहाँ इसको लिखा जाएगा -x, और माइनस, और इसको क्या लिखा जाएगा? इसको भी माइनस लिखा जाएगा, तो इसको भी लिखा जाएगा -x प्लस 1। कैसी कही हमने? सही कही ना? तो यानी कि ये जब खोलेंगे तो आएगा -x, खोलोगे तो आएगा +x प्लस 1, x कट गया, यानी 1 वैल्यू आ गई। यानी जब फंक्शन लेस देन -1 है, उस कंडीशन में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1। ये पहली बात, पहला एक केस आपको मिला। ठीक, अब हम ये वाला एरिया लेते हैं, -1 से बड़ा और 0 से छोटा। तो सेकेंड केस लिखेंगे व्हेन x इज ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। उसमें फंक्शन क्या होगा? देखो, उसमें फंक्शन तो अभी भी 0 से छोटा है, तो ये तो भाई साहब माइनस ही रहेंगे, तो ये तो माइनस ही रहेंगे, और माइनस ये प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस में लिखे जाएंगे, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो आएगा -x -1, यानी इसको -2x -1 लिखा जाएगा, तो ये आएगा -2x -1। तो ये यानी fx की वैल्यू आ जाएगी -2x -1। ये दूसरा केस आ गया। तीसरा केस हम फंक्शन लिखेंगे जब 0 से बड़ा लिखेंगे। 0 से बड़े में ये भाई साहब भी आ जाएंगे, और 0 से बड़े में ये भाई साहब भी आ जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव लिखे जाएंगे। तो तीसरा केस ले लो, यानी x इज, थर्ड केस होगा कि x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो fx की वैल्यू ये भी प्लस आएगी, ये माइनस तो पहले से लगा हुआ है ना, ये भी प्लस आएगी, तो आएगा x -x -1, ये -1 वैल्यू आएगी। तो यानी आपने फंक्शन को 3 भागों में बांट लिया। ठीक है, अब तीनों को एक साथ लिख दिया जाए।
तीनों को एक साथ लिख दिया जाए, यानी कि यहाँ यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहीं लिख देते हैं। तो फंक्शन को ऐसे लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा 1 व्हेन x इज ग्रेटर लेस r इक्वल टू -1। इसको लिखा जाएगा माइनस का 2x माइनस का 1 व्हेन x इज, ये इक्वल टू नहीं होगा, ग्रेटर r इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। इसको लिखा जाएगा -1 व्हेन x इज ग्रेटर r इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से फंक्शन को आपने डिफाइन कर लिया, ठीक। अब मॉड का काम आपका खत्म। अब आपको करना यह है कि भाई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए, कितने पॉइंट पे करें। देखिए हमने दो बातें बताई हैं, जहां पर फंक्शन अपना नेचर चेंज करता है वहां पर चेक करना पड़ता है कंटिन्यूस है नहीं है। जहां उसका नेचर नहीं चेंज हो रहा है वहां तो कंटिन्यूस ही होगा, वो तो वैसे ही बना रहेगा, हमेशा चेंज ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर फर्स्ट केस लिखा जाएगा व्हेन x इज लेस देन -1। तो लेस देन -1 में fx की वैल्यू 1 है जो कि कांस्टेंट है, तो इज ऑलवेज कंटिन्यूस। तो इस पर तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा, चेक ही नहीं करना आपको। -1 के इधर उधर ये आपका चेंज हो रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है। तो सेकेंड केस में हम एट x इज इक्वल टू -1 चेक करने जा रहे हैं, क्योंकि -1 से छोटा जब फंक्शन है, तो जब यहाँ लेस देन -1 लिख रहे हैं यानी कि -1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, -1 -2 -3 -3.2 कुछ भी लिख दो। लेकिन -1 से छोटे पे फंक्शन 1 है और बड़े पे ये है, तो ये गड़बड़ कर रहा है ना, फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो चेक ही करना पड़ेगा। तो जब x इक्वल टू -1 लिखेंगे तो जरा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx, यानी f -1 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x ये लिख दो -1 माइनस h। कहाँ लिखो, जहाँ फंक्शन -1 से छोटा हो, और -1 से छोटे पे फंक्शन का मान ही 1 है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 1 ही आने वाली है, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकाल दो, किस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं, -1 पे। कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx। लिखने का तरीका आपको मालूम है इसलिए हम वो नहीं बता रहे हैं। f -1 प्लस h, यानी x को लिखो -1 प्लस h। कहाँ लिखो, यहाँ पर लिखो, तो आएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 -1 प्लस h और -1। अब h को रखो 0, ब्रैकेट खोल दो, तो जब खोलोगे तो क्या है 2 -1 यानी कि ये 1 आएगी वैल्यू, यानी राइट हैंड लिमिट की वैल्यू भी 1 आ गई। अब कुछ लग रहा है कंटिन्यूस टाइप का लग रहा है। अब आप f डायरेक्ट -1 लिख दो, और जब डायरेक्ट -1 लिखोगे तो आएगा -2 x को -1 प्लस -1, तो आएगा 2 -1 यानी 1। तो आपने क्या दिखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x टेंडिंग टू -1 fx की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट f -1 के बराबर है, सो इट इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, यानी -1 पे भी कंटिन्यूस है, क्योंकि -1 के इधर उधर फंक्शन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, ठीक, वैल्यू सेम आ रही है, ठीक। अब 0 पे चेक कर लेते हैं, क्यों 0 पे भी ये थोड़ा सा अपनी पैटर्न को चेंज कर रहा है, तो 0 पे चेक करिए, क्योंकि 0 के लेस पर कुछ है, ग्रेटर पे कुछ है, तो एट थर्ड केस लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 0। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, यानी इसको लिखेंगे f0 माइनस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, यानी x को लिखो 0 माइनस h। कहाँ लिखो, जहाँ फंक्शन 0 से छोटा हो, यहाँ 0 छोटा है, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 0 माइनस h -1, क्योंकि जब h को 0 करोगे तो पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक। अच्छा, जब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, यानी कि लिखा जाएगा f0 प्लस h लिमिट h टेंडिंग टू 0, और 0 प्लस बोले तो ग्रेटर देन 0, बोले तो वैल्यू तो -1 ही लिखी हुई है, और डायरेक्ट 0 पे अगर वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 पे तभी -1 है, तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ रही है। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, सो इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0 आल्सो, 0 पे भी कंटिन्यूअस है। एक और केस ले लेते हैं, फोर्थ केस, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 आ रही है, सो इट इज कंटिन्यूअस, इट इज कंटिन्यूअस एट x इज ग्रेटर देन 0। तो आपने क्या देखा, बिकॉज ये लेस देन पे भी 0 है, -1 से भी छोटे पे 0 है, -1 पे भी कंटिन्यूअस है, 0 बोल रहा हूँ सॉरी,
जीरो पे भी कंटिन्यूस है, जीरो से ग्रेटर भी कंटिन्यूस है, तो आप लिखेंगे सो एफ एक्स इज कंटिन्यूस एवरीवेयर। एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, एक्स की हर रियल नंबर पे ये आपका कंटिन्यूस होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। आरडी के तो हम अपलोड करते रहेंगे नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक नमस्कार।